साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ साप्ताहिक भविष्यफल, यानी मार्च माह का अंतिम सप्ताह, जो कि होली विशेषांक है। इस सप्ताह में हिंदुओं का विशेष पर्व, महापर्व होली का त्यौहार 25 जनवरी को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो साथियों, होली से पहले, यानी होली इस वर्ष आपकी कैसी जाने वाली है, इस होली में क्या खास है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, विशेष खुशी की बात यह है कि 25 मार्च को होली है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो आपके लिए ये संयोग कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि होली से पहले, यानी होली पर कुछ खास होने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है, किस्मत का साथ मिलेगा, बहुत सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। साथियों, होली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपके भविष्य के बारे में बताएंगे। तो ये होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये जो है भक्त प्रहलाद के उपलक्ष्य में ये होली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। भक्त प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। हिरण्याकश्यप इनके पिताजी थे, जो कि भक्त प्रहलाद को राम का नाम नहीं लेने देते थे। तो जब वो नहीं माने तो तरह तरह की यातनाएं उनको दी। पहाड़ से ढकेला गया, बिगड़े हाथियों के सामने डाला गया, खंबा गर्म करके लोहे का उससे बांधा गया। लेकिन परमात्मा की मर्जी कि परमात्मा के भक्त कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता भगवान के भक्तों का। तो जब लास्ट उपाय ये उन्होंने कुछ नहीं हुआ, तो ये लास्ट उपाय था कि हिरण्याकश्यप की बहन को ये वरदान लगा हुआ था कि उनके पास एक खास वस्त्र था, उसको पहनकर अगर आग में बैठ जाती थी तो वो जलती नहीं थी। तो उनके भाई हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया कि बहन, तुम भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेके और आग में बैठ जाओ, आपको तो जलना ही नहीं है, भक्त प्रहलाद जल जाएगा। तो ऐसा ही किया गया। होलिका जी विशेष वस्त्र पहनकर और विशेष आग बनाई गई थी, उसमें बैठ गईं। हुआ ये परमात्मा की मर्जी। मैंने कहा ही, भगवान के भक्त कभी निराश नहीं होते, दुखी नहीं होते, कुछ नहीं बिगड़ता उनका, भरोसा होना चाहिए केवल। तो उस दिन होली जल गई होलिका जी और भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से हमारे हिंदू धर्म के ये होली का त्यौहार मनाते हैं और होलिका को जलाते हैं। तो साथियों, ये रहा होली का त्यौहार। अब हम बताते हैं कि इसी दिन ग्रहण पड़ रहा है 25 तारीख को ही। ये ग्रहण आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके जीवन में कैसा होने वाला है, क्या खुशखबरी मिलेगी, लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, लव अफेयर्स, दाम्पत्य जीवन, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस समयावधि में 3 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। धन योग, नारायण योग यानी नारायण लक्ष्मी योग, और गजकेसरी योग। साथियों, ये 3 महायोग आपकी जन्म कुंडली में बनने से माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर बरसेगी ही, गृहस्थ जीवन सफल होगा,
उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उन्नति तो तय है, सफलता के योग हैं। नौकरी या जॉब में उन्नति संभव है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी प्रोन्नति होगी। आपको अपना अधिकार मिलेगा। प्रमोशन के योग हैं, सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। नवीन कार्य अभी ना करें, वही कार्य करें जिसमें आपको जानकारी है। ऐसा कार्य न करें जिसमें आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर आप कोई लव लाइफ में आपकी कोई है, पार्टनर है या ढूंढ रहे हैं तो इच्छा पूरी होगी। संतान पक्ष से चिंता दूर होने वाली है। जिनके संतान नहीं है उनके संतान के योग हैं। आप अपने संतान के करियर के बारे में चिंतित हैं, वो भी चिंता दूर होती दिखाई दे रही है। विवाह के योग हैं। विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है, चर्चाएं चल सकती हैं। आपकी इनकम अच्छी रहने वाली दिखाई दे रही है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है, रुकना नहीं है। कोई न कोई समस्याएं आती हैं तो आप भगवान सूर्य पर जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर भी जल अर्पण करें। समस्याओं का निवारण निश्चित होगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि गुरु की कृपा होगी। शनि की कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है। क्यों कि शनि अब अस्त से उदय हो चुके हैं, तो आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। शनि जो है ऐसे ग्रह हैं जो धीरे धीरे लेते हैं और धीरे धीरे देते हैं। शनि अब आपके ऊपर मेहरबान हैं और वो आपको देंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं, बहुत कुछ देने वाले हैं। क्योंकि अब उदय हो चुके हैं और आपकी राशि में अच्छे स्थान पर हैं। साथियों, 1 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में चेंज जरूर आएगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इतना ज़रूर है कि आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे बढ़ रहे हैं। तो बजट बनाकर खर्चा करें, खर्चों पर थोड़ी लगाम रखें। आवश्यकता हो तभी खर्च करें। पारिवारिक संपत्ति का विवाद समाप्त होगा। परिवार में शांति का वातावरण होगा। अब तक जो गृह क्लेश रहे थे, अब पूरी तरह बिल्कुल आपके घर में शांति होगी और सद्भावना होगी, अच्छे विचार होंगे। दुश्मन कमज़ोर होते दिखाई देंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेगा। सत्संग वगैरह, धार्मिक स्थानों में जाना, ये सब हो सकता है। मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकते हैं या विचार बन सकते हैं, या आप मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथियों, ये बताया मैंने होली विशेषांक। होली आपकी कैसी रहने वाली है। साथियों, इतना ज़रूर है कि जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो कमेंट में कहते हैं कि आचार्य जी आप जो बताते हैं वैसा सब नहीं हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य जो बताते हैं आप वैसा सब कुछ हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसका केवल और केवल कारण जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में जैसे ग्रह होंगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लें, अगर पूरा चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं तो। वैसे मैंने
ये पूरा आपको बताया है। एक राशि के करोड़ों लोग हैं। एक राशि का राजा भी होता है और एक राशि का चपरासी भी होता है, लेकिन क्लियर कब होता है? जब जन्म कुंडली सामने हो। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं आप अपने नज़दीकी विद्वान द्वारा। आप नज़दीकी विद्वान से नहीं करा सकते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से उचित फीस जमा करके मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। साथियों, मेरे यहाँ होली पर हवन पूजन का विशेष प्रावधान है। आप लोग चाहें तो इस हवन पूजन में शामिल हो सकते हैं। अब हवन पूजन जरूर करें, अपने घर पर करें, अपने पास में किसी विद्वान से कराएं, और कोई किसी तरह से ना कर पाए तो मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। साथियों, होली की विशेष बधाई आप लोगों को। ये होली का पर्व आप लोगों को विशेष खुशियां दे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर खूब बरसे। होली की बार बार बधाई, बार बार आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। होली की शुभकामनाएं आप सभी के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आपको लिखने का फल मिलेगा, मुझे बताने का फल मिलेगा। जो पढ़ेगा सुनेगा उसको फल मिलेगा, कुछ नहीं जाता। ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय। ये महामंत्र है, इसका जाप भी करें 108 बार और होली पर ज़रूर करें। आप पर भोले की कृपा होगी और आपकी सभी परेशानियां, सभी कष्ट भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ।